अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए साथियों, हम हदीस पाक पढ़ने जा रहे हैं, तो अच्छे से हम इसका अदब करते हुए ध्यान से सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ सभी साथियों खैर आफियत से होंगे। देखिए साथी, हम हदीस पाक सुनने जा रहे हैं, तो सभी साथियों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब मुतवज्जो हो जाए क़ल्बी तौर से। अल्लाह से खूब मांग कर बैठे, खूब अच्छी अच्छी नीयतें लेकर बैठे, अल्लाह की रज़ा की नीयत से बैठे, अल्लाह को पाने की नीयत से बैठे, किबला रुख होकर बावजू होकर अत्तहियात की हालत में बैठे, अच्छे से सर ढाँक कर और अपने गुनाहों पर बहुत ही नादीम होकर इस्तग़फ़ार कर लें और हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ही अज़मत के साथ प्यारा सा दुरूद शरीफ पढ़ ले साथियों। तो चलिए इस्तग़फ़ार कर लेते हैं और दुरूद पढ़ लेते हैं। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स रोज़ाना 1000 नेकियां कमा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए लोगों में से एक ने कहा कि कोई कैसे हर दिन 1000 नेकियां कमा सकता है? या रसूलल्लाह, क्या ऐसा हो भी सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ने से हमारे नामाए आमाल में से 1000 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और 1000 नेकियां लिख दी जाती है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह साथियों, कितना आसान है, कितना। देखा कि अगर हमसे कहा जाए कि आपको फ़लाँ शख्स से हेल्प करनी होगी, खिदमतें करनी होगी, सदका करना होगा, ये नवाफिल पढ़ने होंगे, आपको कुरान की इतनी सूरतें पढ़नी होगी, ये वाली आयतें पढ़नी होगी, तो जब जाकर हमें 1000 नेकियां कमा पाओगे अब। जबकि क्या है, हम थक जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ कि एक काम के बदले एक नेकी मिल रही हो, तो हम नहीं कर पाएंगे साथियों। डेली बेस पर तो रोज़ाना बिल्कुल भी नहीं। इतना थकने वाला काम हम कर पाएंगे क्या? लेकिन क्या है कि 100 मरतबा सुभान अल्लाह अगर हम पढ़ रहे हैं, तो साथियों कितना आसान है। हमें 1000 नेकियां मिल रही है गारंटेड। अगर रोज़ पढ़ रहे हैं तो रोज़ मिल रही है। हदीस शरीफ है, तो बिना शक व सुबह ये यकीन है कि चलो हमारे अकाउंट में 1000 नेकियां हमें मिल ही रही है गारंटेड, और सामने 1000 गुनाह भी माफ़ हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साथियों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन कलिमात से तुम अल्लाह ताला की बड़ाई बयान कर सकते हो, उनमें से सबसे अफजल कलिमात सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह है। जब तुम इसे पढ़ते हो तो ये कलिमात अर्श की चारों तरफ घूमते हैं। उनकी आवाज़ सेहत की मक्खियों की बिनबिनाहट की तरह होती है। ये कलिमात अल्लाह ताला की बारगाह में पढ़ने वाले का तस्करा करते हैं। क्या तुम ये नहीं चाहोगे अल्लाह ताला की बारगाह में तुम्हारा तस्करा हो? तो हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करना है साथियों, ठीक है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से हमें पढ़ते रहना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करते हुए अपनी उंगलियों पर गिनते हुए हमें पढ़ना है, ताकि कल क़यामत में उंगलियों से भी सवाल किया जाएगा। उन्हें ज़बान दी जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि बोलो इनका क्या इस्तेमाल हुआ है। तो वो कहेंगी, ये शख्स ने उंगलियां अल्लाह ताला के ज़िक्र की गिनती में यूज़ की है। तो साथियों, उंगलियों का यूज़ करते हुए ही हमें ज़िक्र करना है। कभी भी हमें गाफिल नहीं होना है अल्लाह ताला के ज़िक्र से, नहीं तो क्या होगा कि हम महरूम रह जाएंगे अल्लाह ताला की रहमत से साथियों। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुभान अल्लाह ही व बिहम्दिही पढ़ता है, उसके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। देखिए कितना आसान है साथियों। अगर हम आम का या एप्पल का पौधा लगाएंगे, उसकी खूब अच्छे से देखभाल करेंगे, पानी देंगे, कंपोस्ट भी देंगे, तब जाकर साल भर के बाद उस पौधे का दरख्त बन जाएगा। फिर सीज़न के मुताबिक उसमें फल आएंगे। और खजूर का तो मतलब कि आज अगर सीड्स डालेंगे तो अच्छे से केयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ही साल लग जाएंगे उसे दरख्त बनने में। साथियों, सबसे लेट उगने वाला जो दरख्त है वो खजूर का ही है। तो अल्लाह ताला जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देंगे जो हमें मिलेगा, कभी जाया नहीं जाएगा। कुछ भी तो मेहनत नहीं है, बहुत तो आसान है। सुभान अल्लाह ही व बिहम्दिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल कलिमा जो है अल्लाह ताला की बारगाह में जिसे अपने बंदों और फरिश्तों के लिए पसंद किया है, वो सुभान अल्लाह ही व बिहम्दिही है। अल्हम्दुलिल्लाह साथियों। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। सुभान अल्लाह। देखिए, और जो शख्स सुभान अल्लाह ही व बिहम्दिही 100 मरतबा जिक्र करता है,
اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھیے ساتھیوں 5 منٹ لگیں گے، کتنا آسان ہے، 1,24,000 نیکیاں روزانہ ہم کما سکتے ہیں۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس طرح تو قیامت میں کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا کہ اتنی ساری نیکیاں ان تسبیحات پر مل رہی ہے۔ ایک ایک تسبیح پر 100 مرتبہ پڑھنے سے 1,24,000 نیکیاں، روزانہ اتنا پڑھنے پر 1,000 نیکیاں، تو اس طرح سے تو قیامت میں کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ہوں گے پھر بھی ہلاک ہوں گے۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ چلیے ساتھیوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پر بات کریں گے۔